हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं 7-8 महीने पहले गोवा शिफ्ट हो गया था। और गोवा में अभी तक जैसे तैसे करके अभी सेटल्ड तो नहीं हुआ पूरी तरह, जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे थे हम लोग अपने डेली रूटीन का। फिर लॉकडाउन हो गया दोबारा से। फर्स्ट लॉकडाउन ओपन होने पे मैं यहाँ आया, अब सेकंड लॉकडाउन अभी तक चल रहा है गोवा में, अभी भी 12 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है। तो वैसे आप रोज़मर्रा के काम कर पा रहे हो, पर वो बात नहीं है जो है। मतलब 1 बजे 3 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, 5 बजे बंद हो जाएंगी, ऐसे करके चल रहा है। बाज़ार वगैरह मतलब मोस्टली चीज़ें बंद हैं। अब हुआ क्या, इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि महंगाई चरम सीमा पे है। मतलब हम लोग पहले क्या करते थे कि मेरे पास पैसे तो मतलब कोई इनकम सोर्स तो अपने पास अभी है नहीं। मतलब मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कम पैसों में कैसे रहा जाए। तो हम लोग हफ्ते में 2 बार मापसा जाते थे और वहाँ से अपने हफ्ते भर की जो ग्रॉसरी होती है वो ले आते थे। होलसेल मार्केट है और बड़ा गोवा सस्ता लगता था, मतलब चीज़ें सस्ती लगती थी। पर अब अचानक ऐसा हो गया कि वो लॉकडाउन समझ लो, जो भी चीज़ें समझ लो, तो जो चीज़ें सस्ती लग रही थी वो अब धीरे धीरे बहुत महंगी हो गई हैं। मतलब मैं अनाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आटा दाल चावल तेल वगैरह तो मेरे ख्याल से सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। पर जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स हैं, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो दाल खा नहीं सकते, तो वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है कि इतनी महंगाई हो गई है। मतलब आप 200-300 रुपये में इतनी सी सब्जी आती है कि आप उसको 1 या 2 बार से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते हो। खाली सब्जी से तो काम चलेगा नहीं, और भी उसमें कई चीज़ें डलती हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब इस समय गोवा में महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि गोवा का जो पूरा बिजनेस है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। तो टूरिज़्म तो आपको पता ही है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद चल रहा है, अभी भी बंद है। मतलब अभी भी 12 जुलाई तक एक्सटेंड है। आपको आने के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, या होटल्स बंद हैं। अब होटल्स जब खुले होते थे तो गेस्ट होते थे, सब्जी वालों की सब्जियां बिकती थी। तो वो सब चीज़ों की भी बहुत भारी दिक्कत हो गई, तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर कुछ मीडिएटर होते हैं जो इस तरह की एडवांटेजेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मतलब पीछे से अगर कोई चीज़ सिर्फ 10% बढ़ रही है तो वो 20% बढ़ा देते हैं, अपना भी प्रॉफिट रेशो बढ़ा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस समय महंगाई अपने पीक पीक तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि पीक हमें मालूम नहीं कितना है, पर अच्छी खासी महंगाई है। तो गोवा में जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं कि ये गोवा में आ गए, वर्क फॉर होम है तो चलो 1-2 महीने रहेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा सोच के आना। यहाँ पे रेंट पे घर इतना इजीली नहीं मिल रहे हैं अभी, कोविड की वजह से लोग दे ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े संतुष्ट होते हैं, ऐसा लालची नहीं है। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि वो लोग अपने घर किराए पे देंगे ही देंगे। लोग नहीं दे रहे, खाली पड़ा रहे, कोई बात नहीं। फिर ग्राम पंचायतों ने भी रूल बना दिए हैं कि जो लोग आप किराए पे दे रहे हो तो उसका टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बारे में अपडेट करो। तो लोग इन झंझटों से बचने की वजह से भी मोस्टली घर खाली पड़े हैं। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए। कोई आदमी आए गोवा, आके फंसे, कुछ जो सोच के आए वैसा ना मिले, फिर वापस जाए, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। तो मैंने कहा मेरा क्या लगना है, मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ काम आएगी, इन्फॉर्मेशन कि महंगाई बढ़ गई है। और महंगाई का ये हाल है कि 400-500 रुपये किलो तो आम चल रहे थे। तो जो सब्जियां हमें, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो 20 रुपये, यहाँ ना ज़्यादातर सब्जियां गुच्छों के हिसाब से मिलती हैं, मतलब एक लॉट मिलता है। जैसे उन्होंने 5 नींबू 6 नींबू का एक लॉट बना दिया जी, 20 रुपये में है, आप कोई भी चुन लो। ढेरी होती ना, वैसे भिंडी का एक गुच्छा बना दिया 10 रुपये का, या ड्रम स्टिक का एक गुच्छा बना दिया 10 रुपये का। तो वो होता था। तो जो गुच्छा 10 रुपये का होता था, समझ लो वो 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये तक पहुँच गया। मतलब अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो 3 से 4 गुना तक पहुँच गया।